नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत जो आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल टोटल मिलाकर यहाँ पे 4660 पद पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फाइनली आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, चाहे आप 10th बेसिस पे जो कांस्टेबल का भर्ती है उसके बारे में बात कर लीजिए या फिर ग्रेजुएशन बेसिस पे जो एसआई का भर्ती है उसके बारे में बात कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, कितना टाइम मिलेगा, क्या नेगेटिव मार्क्स साथियों, अगर आप भी रेलवे, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका चस्सू प्रकाशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी गाइड प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ आपका 2000 से ज्यादा बहुवैकल्पिक प्रश्न और आपको 5 शॉर्ट पेपर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपका सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे आपका सामान्य ज्ञान हो, सामान्य बुद्धि और तर्क संगत अर्थात रीजनिंग हो या फिर अंक गणित मैथमेटिक्स का बात करें। इसके साथ साथ जब आप इसके कंटेंट की बात करोगे तो जैसे ही यहाँ पे बुक को आप ओपन करोगे तो सारा आपको कंटेंट यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे प्रत्येक जो शिफ्ट में जैसा पेपर आया था सेम आपको प्रीवियस ईयर पेपर टीसीएस बेस पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ चस्सू प्रकाशन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के अंतर्गत स्टडी गाइड, इसके साथ साथ कांस्टेबल का और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर को जोड़कर यहाँ पे एक स्टडी गाइड आप लोग के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर वाइज रीजनिंग, चैप्टर वाइज मैथ और चैप्टर वाइज आपका सामान्य अध्ययन यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें 600 से भी ज्यादा आपका जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली हम आ गए हैं आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हम एक एक करके आपका कांस्टेबल, उसके बाद आरपीएफ, एसआई के बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपका कांस्टेबल का, जिसमें यहाँ पे 15/4/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और 14 मई 2024 तक भारतवर्ष के संपूर्ण साथी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन के डेट के बारे में बात करेंगे तो 15 मई से लेकर 24 मई तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली आपका कांस्टेबल का संपूर्ण जानकारी में। तो कांस्टेबल आपका पे लेवल 3 के अंतर्गत आपका जॉब आता है, जो आपका इनिशियली इसमें सैलरी रहता है 21,700 से शुरू होता है। B1 मेडिकल एंड स्टैंडर्ड मांगा जाता है और एज लिमिट जो आपका 18 से लेकर 28 साल के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। जो एज का काउंट है वो 1 जुलाई 2024 के डेट से किया जाएगा। टोटल यहाँ पे कांस्टेबल के लिए 4208 पद पर भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे आपको रेलवे एक कांस्टेबल पद के लिए आपको सेलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को मल्टीपल फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको सीबीटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। सीबीटी एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसे पीईटी कहते हैं। देन उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएमटी, जिसमें आपका हाइट और यहाँ पे चेस्ट, ये सब यहाँ पे आपका मेजरमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद आपका डीवी होगा, जब आपका उसके बाद फाइनल पैनल जारी करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीबीटी में क्या है, सिलेबस क्या है, कितना टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले वो ध्यान से समझने का कोशिश करिए। सीबीटी में बात करेंगे। अभी देखिए हम लोग अभी कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपका सिंपल यहाँ पे 10th बेस के सभी साथी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आ गया है। जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं वो इनके लिए फॉर्म नहीं भर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेबल में आपका 10th बेसिस जॉब है, मैट्रिक लेवल जॉब है। इसमें अगर पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कितना? 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा और इस 90 मिनट के अंतराल आपको टोटल यहां पे 120 क्वेश्चन करने होंगे। कितना? 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जहां पे आपका 1/3 जो है नेगेटिव मार्क्स काटा जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपका एग्जाम होगा
वो आपका नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे होगा और मल्टीपल फेजेस में होगा। जितना यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम जो सारा किया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परसेंटेज, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आपको बताया जा रहा है कि कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए आपको इतना नंबर लाना अनिवार्य है। देखिए कितना, अनडिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है, ओबीसी के लिए 35%, एसटी/एससी के लिए 30%, पर आपको इस क्वालिफाइंग मार्क्स के चक्कर में नहीं रहना है, इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कि सीबीटी में आपका क्या क्या यहाँ पे आएगा, किस तरह का सिलेबस का बंटवारा किया गया वो देखिए। सिलेबस फॉर सीबीटी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अर्थमेटिक आएगा, कितना नंबर का, तो अर्थमेटिक आपका यहाँ पे 35 नंबर का आएगा और 35 क्वेश्चन आएगा अर्थमेटिक से। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो रीजनिंग से आपका टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन आएगा। जितना क्वेश्चन मैथ में आएगा उतना ही क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आएगा, दोनों मिलाकर 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, मतलब टोटल यहाँ पे हो गया 70 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ रीजनिंग को मिलाकर 70 क्वेश्चन आएगा, 35-35 दोनों में इक्वल डिवाइड है। अब उसके बाद यहां पे बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो आपका वेटेज देखने को मिल रहा है जनरल अवेयरनेस का, जो आपका टोटल यहां पे 50 नंबर का इंक्लूड किया जा रहा। अब देखिए यहां पे 50 नंबर बहुत बड़ा सिलेबस है आप लोगों के लिए। इसमें आपका क्या है कि जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो लोग साथी सोच रहे होंगे, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सिर्फ 50 नंबर में जीए आएगा, तो जीए के अंतर्गत साथियों जनरल साइंस को भी कवर किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस पढ़ना और साइंस को छोड़ देना, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग देख लीजिए। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ईटीसी में अभी और कुछ आता है, जैसे आपका ट्रिकोनोमेट्री आ जाएगा, डेटा इंटरप्रेटिव का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी तरह का ना बात करेंगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपका सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्व, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और वर्चुअल मेमोरी और रिलेशनशिप, मतलब ये वर्बल और नॉन वर्बल मिलाकर यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं जनरल अवेयरनेस में बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका सिलेबस को कवर किया जा रहा है वो जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो आपका देख लीजिए जनरल अवेयरनेस में इन्वायरमेंटल हो गया, उसके बाद सोसाइटी, टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस में बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेशन पर्सन, द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड। तो ये सारा कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ये सबको मिलाकर आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका कवर किया जाएगा। तो 90 मिनट में आपको कितना सॉल्व करना है, 120 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका पीईटी क्या होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा और पीएमटी में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे पीईटी का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका कांस्टेबल मेल वालों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर का रेस यहाँ पे दौड़ना होगा, इसका आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि लॉन्ग जंप आपका 14 फीट का होना चाहिए और हाई जंप आपका 4 फीट का होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया आपको यहाँ पे कर लेना होगा, तो ही जाके आपको आगे चल के इसमें सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल में अगर बात करेंगे तो फीमेल वालों के लिए 800 मीटर का दौड़ रहेगा 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप यहाँ पे 9 फीट का रहेगा और हाई जंप मात्र 3 फीट का रहेगा। ठीक है, और पीएमटी में बात करते हैं तो पीएमटी में देख लीजिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले छात्रों के लिए हाइट यहाँ पे मेल आपका मांगा गया है 165 सेंटीमीटर मेल में, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और फीमेल में 157। ठीक है, चेस्ट में बात करेंगे तो अनएक्सपेंडेड आपका 80, मतलब बिना फुलावे हुए 80 होना चाहिए, और एक्सपेंड करके आपको 85 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाने के बाद होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद। उसके बाद एसटी/एससी साथियों के लिए हाइट जो मांगा गया है 60 मांगा गया मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 मांगा गया है, और यहाँ पे चेस्ट अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए 76.2 और फुलाकर यहाँ पे 81.2 होना चाहिए। उसके बाद गोरखा, मराठास, दरोगास, ये सब के लिए यहाँ पे मेल में 163, फीमेल में 155 और यहाँ पे चेस्ट में 80 और 85 मांगा गया है।
तो ये पूरा क्राइटेरिया था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, आई होप जो आपका यहाँ पे सवाल आ रहा था कि सर क्या आएगा सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या पीएमटी होने वाला है, क्या पीईटी होने वाला है, आई थिंक आपके जो सारा डाउट था वो यहाँ पे कवर हो गया होगा। बाकी अगर इससे जुड़ा आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें बेशक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और जो छात्र यहाँ पे मान लीजिए कि जिनके पास 10th का भी डिटेल है, 10th भी पास हैं और वो ग्रेजुएशन भी पास हैं, ठीक है, अगर वो ग्रेजुएशन भी पास हैं तो वो दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको 10th बेस के लिए अलग फीस पेमेंट करना होगा, ग्रेजुएशन बेस के लिए अलग फीस पेमेंट करना होगा। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।